आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा कि टोयोटा की एक गाड़ी ऐसी भी आती है जो कि लैंड क्रूजर होती है, लेकिन लैंड क्रूजर होने के साथ साथ वो गाड़ी आपको बहुत ही ज्यादा फीचर्स भी ऑफर करती है और लग्जूरियस भी ज्यादा होती है लैंड क्रूजर के साथ, अगर हम उसको कंपेयर करें। आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये है तो टोयोटा सिग्नस ही, लेकिन इस गाड़ी की बैजिंग डिफरेंट है। ये है लेक्सस LX470 2003 मॉडल, 2015 की ये क्लियर है। और सबसे मेन चीज की गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि इस तरह की गाड़ियां जो होती है नॉर्मली उनमें सबसे मेन चीज जो कंसिडर की जाती है वो गाड़ी का इंजन, मैकेनिकल्स और बाकी चीजें होती हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर भी होता है जो कि इस गाड़ी का काफी अच्छी हालत में है, लेकिन असल चीज जो होती है इन गाड़ियों की वो मैकेनिकल्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन गाड़ियों के मैकेनिकल्स में कोई प्रॉब्लम्स हो तो फिर वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा, लेक्सस LX470 2003 मॉडल, और इस गाड़ी का इंटीरियर और इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंजन में तमाम तर चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो इसकी आस्किंग प्राइस 1,45,00,000 है और ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम गाड़ी की तरफ आते हैं। और एक और चीज कि आप लोग सोचेंगे कि यार जैन भाई हर दफा हमें वही पुरानी गाड़ी रिपीटेडली दिखा रहे होते हैं, हालांकि इससे पहले भी मेरे चैनल के ऊपर आप कई सारे LX470 के या लेक्सस के रिव्यूज देख चुके हैं, ये सिग्नस वगैरह गाड़ियों के। लेकिन मकसद ये होता है क्योंकि गाड़ी फॉर सेल होती है तो आपको पूरी गाड़ी तफसील से दिखाने का मकसद ये होता है कि भाईजान आपको उसकी कंडीशन अच्छे से पता चल जाए। वैसे तो ऑब्वियसली आपने कई और चैनल्स पर भी यूट्यूब पर इन गाड़ियों के रिव्यूज देखे होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसमें फ्रंट पर प्रोजेक्टर लाइट्स आती हैं, ग्रिल ऐसी होती है, टायर साइज ये होता है, या इंटीरियर के अंदर ये फीचर्स होते हैं। ऑब्वियसली हम सबको पता ही है, लेकिन बेसिक मकसद जो गाड़ी आपको डिटेल में दिखाने का होता है वो ये कि आपको उसकी कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए और फिर मैं आपको माइलेज वगैरह वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा भी। सो हम आते हैं जरा फ्रंट लुक्स की तरफ इस गाड़ी की, और आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको वैसे तो प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती ही हैं जो कि यहाँ पर आपको मिलती है, और ये आइकॉनिक लेक्सस या सिग्नस वाली वो स्प्लिट लाइट वाली लुक है जो कि इसमें आप देखेंगे। सबसे मेन चीज ये कि अगर आप वाइड एंगल में इस गाड़ी का फ्रंट व्यू देखें तो ये एक मुकम्मल शेप के अंदर है, कोई ग्रिल टूटी हुई नहीं है, लाइट कहीं से आपको खराब नजर नहीं आएगी, टूटी हुई नजर नहीं आएगी, क्रैक्स नजर नहीं आएंगे। ओवरऑल इस गाड़ी के जो एक्सटीरियर की लुक्स हैं वो काफी मजेदार कंडीशन में है, जिसकी वजह से जब आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में और ये रखने के काबिल वाली व्हीकल है। फिर साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें फॉग लैंप्स, बम्पर, स्प्लिटर नीचे जो है हर एक चीज अपनी कंडीशन में इंटैक्ट है प्रॉपर्ली। पेंट की अगर बात कर ली जाए तो ऑब्वियसली अब आप देखें कि ये 2003 का मॉडल है, 2003 से ये जाहिर है रोड के ऊपर चल रही है। अब इतनी पुरानी गाड़ी अगर हो, अभी 2026 चल रहा है तो तकरीबन 23 साल से एक गाड़ी अगर रोड के ऊपर चल रही है तो ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि उस गाड़ी की बॉडी के ऊपर कहीं भी आपको पेंट ना मिले, एक्सीडेंटल ना भी हो, गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी को रीपेंट करना पड़ सकता है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। इस गाड़ी के ऊपर माइनर पेंट के टचअप्स जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर इसकी बॉडी की कंडीशन की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। वो कहते हैं ना कि गाड़ी अपनी लाइनों में है, तो ये गाड़ी बेसिकली अपनी लाइनों में है। जब आप इस गाड़ी को देखेंगे फ्रंट साइड से या बैक साइड से या साइड से खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार गाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी की लाइंस खराब हुई हुई हैं। वो सीन आपको इस गाड़ी के अंदर नजर नहीं आएगा। और मेन चीज कि इस तरह की जो पुरानी एसयूवीज होती है इनके अंदर इस चीज को एग्जैक्टली ढूंढना बहुत मुश्किल होता है ऐसी साफ कंडीशन वाली गाड़ी को, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि इस तरह की बॉडी चेंज पता नहीं क्या क्या हुआ होता है गाड़ियों के साथ, लेकिन इस गाड़ी के साथ उस तरह का सीन आपको नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी बात यह कि गाड़ी मैकेनिकली बहुत फिट है, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। तो ये आप जस्ट खरीदेंगे, इसमें फ्यूल डालेंगे और इसको चलाएंगे, ये रेडी टू ड्राइव कंडीशन में आपको मिलती है। फिर अगर आप साइड पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर जो रिम्स हैं वो भी काफी अच्छी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। सिल्वर रिम्स 1 सिंगल टोन कॉम्बिनेशन में आपको इसमें मिलते हैं टोयोटा की बैजिंग के साथ। और अगर मैं इसके टायर्स की बात करूं तो इसके ऊपर आपको योकोहामा का टायर मिल जाता है जो कि काफी अच्छी हालत में है। अच्छा, फिर फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी की जो ये साइड लुक्स हैं, चाहे आप इसको इस तरफ से देख लें या चाहे आप इसको उस तरफ से देख लें, ये कंप्लीटली अच्छी कंडीशन में है। मसला ये होता है कि काले रंग की गाड़ी को उसके पेंट को संभाल कर रखना और उसकी अच्छी कंडीशन को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। कोई और कलर की गाड़ी हो ना तो उसके अंदर जो स्टेन्स होते हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन ब्लैक कलर के अंदर अगर एक छोटी सी भी स्क्रैच हो, छोटा सी भी खराश वगैरह आ जाए तो वो चीज दूर से भी देखने में नजर आती है। एक चीज और भी मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जब भी आप कोई यूज्ड गाड़ी खरीदते हैं उसमें दो तीन चीजें ऐसी भी होती हैं कि आपको सबसे पहले तो वो गाड़ी डिटेलिंग सेंटर में लेकर जानी पड़ती है, जिसमें आपको गाड़ी के 2 से 3 दिन आपको पूरा प्रॉपर वेस्ट करके अपने भी 2-3 दिन गाड़ी के साथ ही लगाकर गाड़ी को एटलीस्ट अपने यूज करने की कंडीशन के मुताबिक साफ करवाना होता है। इस गाड़ी के केस में जैसा कि अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी रेडी टू ड्राइव कंडीशन में है, तो कोई क्लीनिंग कराने की जरूरत नहीं है, कोई डिटेलिंग कराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, नो नथिंग। आप सिर्फ इस गाड़ी को खरीदें और ड्राइव करें। इंटीरियर इस गाड़ी का बेहतरीन साफ सुथरा है, इतना अच्छी कंडीशन में इंटीरियर है कि आप देखें इसकी सीट्स के ऊपर अभी तक प्लास्टिक कवर्स लगे हुए हैं तो भी इसके ऊपर से रिमूव नहीं किए गए। तो अगर आप
करना चाहें आपकी मर्जी की बात है। डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है काफी मजेदार कंडीशन में है और रियर साइड से भी इसका इंटीरियर काफी अच्छी कंडीशन में है। अब जाहिर है एक 23 साल पुरानी गाड़ी है तो उसके इंटीरियर को अगर आप थोड़ा साफ हालत में पाएंगे तो आपकी भी कोशिश होगी कि यार मजा आया गाड़ी देखकर, खूबसूरत और साफ सुथरी गाड़ी है। इस तरह की चीज हर किसी का खरीदने का दिल करता है और खास तौर पर इस तरह की गाड़ियों में अगर आपको बुरी कंडीशन वाली गाड़ी मिल जाए तो यकीन माने कि उसके पार्ट्स पूरे करते करते बंदा थक जाता है। अगर आपने सिग्नस या लक्सेस के इन मॉडल्स को एंजॉय करना है तो ये गाड़ी आपको चस कराएगी और आपका शौक पूरा करेगी इंशाल्लाह, अगर आप इस गाड़ी को परचेज करते हैं तो। अच्छा, रियर साइड से भी आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल लुक्स में है और मुकम्मल कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग है इस गाड़ी में, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि क्या मिसिंग है। उसके अलावा इस गाड़ी में 100% आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर देखें तो इस गाड़ी में ऊपर आपको एक छोटा सा स्पॉइलर लगा हुआ नजर आएगा जिसके ऊपर लाइट भी मौजूद है। ओवरऑल इसकी कंडीशन भी काफी अच्छी है। फिर बैक साइड पर हमारे पास आइकॉनिक V8 की बैजिंग इस गाड़ी में आपको दी जाती है लक्सस की बैजिंग के साथ, और उसके साथ साथ ये गाड़ी रिफ्लेक्टर्स और ये चीजें आपको बेसिक ऑफर करती है। अब जरा मैं इसका बूट ओपन करता हूं क्योंकि किसी भी गाड़ी की अगर आपने कंडीशन देखनी हो ना तो उसके बूट को एक दफा आप खोल कर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस गाड़ी को कैसे यूज किया गया है और कैसे रखा गया है। लेट्स से अगर इसका मैं बूट ओपन करूं तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास फोल्डेबल सीट्स आती हैं जो कि बेहद नीट एंड क्लीन कंडीशन में है और साथ ही साथ फ्लोर गाड़ी का ओवरऑल काफी अच्छी कंडीशन में है। अब क्योंकि ये एक प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है, 7 पैसेंजर्स के लिए 3 रोज वाली SUV है, तो आप देखें तो तीसरी रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी ऊपर आपको एक अलग उनका अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलता है जिसका कंट्रोल यूनिट यहाँ ऊपर रूफ पर प्लेस हुआ होता है। और अगर आपने इसको 5 सीटर व्हीकल के तौर पर यूज करना है तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं और फिर आपके पास जो बूट स्पेस आएगी वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा डिसेंट किस्म की आपको मिलती है। इसे अब हम क्लोज करते हैं और अभी मैंने आपको ये बताया था कि इसमें बस एक छोटी सी चीज की कमी है, अगर वो पूरी हो जाए तो ये गाड़ी एक डिसेंट लुकिंग व्हीकल है बैक साइड से अगर आप इसको देखें, और वो कमी है सिर्फ S7 की। LX470 का जो 7 होता है ये मिसिंग है, बस ये एक इसमें आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर गाड़ी की रियर लुक्स कंप्लीटली मुकम्मल हो जाएंगी और कंप्लीट लुक्स के अंदर आ जाएगी। आइए जरा अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप जरा इसके डोर्स के ऊपर नजर डालें, आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नजर डालें, काफी अच्छी कंडीशन में है। फिर इस गाड़ी की जो सबसे खास बात है, लोग जिसकी वजह से इस गाड़ी को खरीदते हैं और पसंद भी करते हैं, एक तो वो रिलायबिलिटी तो है ही, दूसरी चीज है वो इस गाड़ी का कंफर्ट और लग्जरी चीजें। इस गाड़ी के अंदर आपको ड्राइवर सीट मेमोरी के ऑप्शंस के साथ मिलती है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती है, और फिर सबसे मेन चीज ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है एयरमैटिक सस्पेंशन, जिसकी वजह से ये जो राइड क्वालिटी आपको ऑफर करती है, मतलब अपने वक्त के लिहाज से अगर आप देखें जिस टाइम में ये गाड़ी आई थी उस जमाने में तो ये बहुत ऊपर की चीज थी। आप देखें कि 2003 का ये मॉडल है और 2003 के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर यहाँ जो टीवी इंस्टॉल्ड है, मतलब उस जमाने के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत मॉडर्न चीज थी। अभी भी इसका ये जो फीचर है ये इन्हीं चीजों की वजह से पहचानी जाती है। फिर उसके साथ साथ इसमें और कई सारे फीचर्स हैं। गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो इसका ये जो एंटीना है इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है पूरा का पूरा, मतलब आपको वो एक फील कराता है कि यार आपने फ्यूचरिस्टिक किस्म की चीज रखी हुई है और आप मजे की चीज चला रहे हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें मजीद फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर स्टिच्ड है, प्रॉपर वुडन कॉम्बिनेशन के साथ है और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी होता है। तो आप पैसेंजर साइड पर आ जाएं और मैं ड्राइवर साइड से गाड़ी के अंदर एंटर होता हूं और अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करूंगा इसका जो स्टार्टअप है सुपर स्मूथ और आपको फील होता है कि यार स्नैपी किस्म की व्हीकल है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये गाड़ी V8 इंजन यूज करती है तो जो V8 इंजन का एक ग्राउल होता है वो आपको इसमें फील होगा और आप जो है ना इस गाड़ी को सही एंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली ये गैस गजलर भी होती है लेकिन तब जब इनके इंजन अच्छी कंडीशन में ना हो, अदरवाइज अगर मैकेनिकली ये गाड़ी फिट है तो ये गाड़ी आपको आराम से 5 से 6 7 तक की भी एवरेज देने की सलाहियत रखती है अगर आप इसको मजे से प्यार से चलाएं। अब आप कहेंगे कि यार 7 की एवरेज को जैन भाई बहुत डिसेंट बोल रहे हैं, तो बात ये है कि जब आप वो कहते हैं ना एक मिसाल दी जाती है कि जब आप हाथी रखते हैं तो आपको अपने घरों के दरवाजे भी ऊंचे रखने पड़ते हैं। बात यह है कि ये एक किस्म का जापानीज हाथी है, तो ये तो पता होगा आपको कि फ्यूल एवरेज इससे आप वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो आप सुजुकी ऑल्टो से करते हैं। ऑब्वियसली इस गाड़ी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, हर गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इस गाड़ी के जो प्रोज है ना वो मेरे ख्याल से जिस बंदे को पता है वो फ्यूल एवरेज कभी भी नहीं देखता और कभी भी वो इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि गाड़ी की एवरेज क्या होती है। मुख्तसर करते हैं और वो ये है कि भाईजान गाड़ी
ओवरऑल बहुत अच्छी कंडीशन में है। माइलेज माइलेज जरूरी चीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये गाड़ी चली हुई है जी 1,16,53 किलोमीटर, यानी कि 1,01,600 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो इस गाड़ी के आगे अभी लंबी लाइफ पड़ी है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। हाँ, बुरे तरीके से ड्राइव ना करें, ड्राइविंग रूल्स को फॉलो करें, अच्छे तरीके से ड्राइव करें, तो यकीन माने कि ये गाड़ी अगले 5-6 साल, 8 साल, 10 साल तक आपको तंग नहीं करेगी। प्रॉपर्ली मेंटेन करते रहें तो ये गाड़ियां बिल्कुल भी तंग नहीं करती। ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत अच्छी कंडीशन में है। हीटेड सीट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये देखें। सनरूफ का ऑप्शन आपके पास इस गाड़ी में मौजूद है। ओवरऑल रूफ का फैब्रिक बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है और डैशबोर्ड अमेजिंगली क्लीन है इस गाड़ी का, बहुत अच्छी कंडीशन में। और सबसे मेन चीज कि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर फ्रंट पर भी क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल मिलता है, बैक पर आपके पास अपना अलग से क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मौजूद है। तो हर एक फीचर से ये गाड़ी इक्विप्ड है। और आप सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा बीस्ट काइंड ऑफ ये थिंग है और इसमें क्रूज आता है कि नहीं। यस, ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी आपको ऑफर करती है। तो अगर आपका ट्रैवल लॉन्ग पर, मोटरवेज पर ज्यादा होता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्रूज को एक्टिवेट करें और इस गाड़ी को एंजॉय करें। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे मेन चीज कि अगर इस गाड़ी को आप खरीदना चाहें तो ये गाड़ी मौजूद है सहगल मोटर्स पर और इसकी आस्किंग प्राइस 145 है। 2003 का मॉडल है, लेक्सिस LX 470 है और ओवरऑल बहुत अच्छी कंडीशन में और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये व्हीकल। 2015 की ये गाड़ी क्लियर हुई हुई है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये खूबसूरत तरीन लेक्सिस LX 470 आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर्स पर मौजूद है और एक बार फिर से मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। ये 2003 मॉडल लेक्सिस LX 470 है। माइलेज वगैरह आपको ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। 4.7 V8 पेट्रोल इंजन के साथ आती है और इसकी आस्किंग प्राइस 1,45,00,000 रुपए है। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करना चाहें तो सहगल मोटर्स के नंबर्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिए हुए हैं, जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।